हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जब मौसम ठीक हो ना, तो मतलब जब मौसम थोड़ा ठंड का आने लगता है तो फिर पंखा भी ना स्पीड चलता हुआ दिखता है। ठीक है। और जब गर्मी का हो तो पंखा का हवा भी नहीं लगता है। ये चीज़ आपने नोटिस किया है? तो आप बोलेगा हाँ सर, बात तो सही है। तो देखिए, पंखा का रफ्तार तो वही था जो पहले था। ठीक है। ये मौसम का करवट है जो कि आपको इस चीज़ पे महसूस करने पे मजबूर करता है। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके, हाँ ये बात आप समझ के चलिएगा। तो अभी जो मार्केट में है, वो मार्केट में अभी जो मौसम है ना, वो करवट ले रहा है और ये बहुत ही जल्द अच्छे टाइम के लिए आने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ झटका उटका अगर मिल जाए ना एक आध गो, तब तो अच्छा रहेगा। आपको और मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा। तो मार्केट यहाँ अगर मौका देता है तो, और इसी वीक मिलना चाहिए। ये आपको वीक जो है 21 से लेके 25 तक जो चलेगा, इसी वीक ये मौका मिलना चाहिए। ये मेरा अनुमान है। तो आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्या हो गया कि इसी वीक मिलना चाहिए? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि अभी रिलायंस का आ चुका है, एचडीएफसी का आ चुका है, आईसीआईसी का आ चुका है। तो जिस कारण आप समझ सकते हैं कि मार्केट में निफ्टी 50 का 30% का वेटेज का रिजल्ट आ गया है। एचडीएफसी प्रॉफिट में बीट किया है लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ के आया है। आईसीआईसी हर जगह अच्छा दिया है। रिलायंस रिजल्ट अच्छा दिया है, लेकिन अभी यूरोपीय यूनियन के द्वारा रसिया के ऑयल पे थर्ड पार्टी को भी मना किया है और रिस्ट्रिक्शन में ले आया है, जो कि जामनगर रिफाइनरी गुजरात के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन क्या यूरोपीय यूनियन इंडिया का चलाते हैं? नहीं मानेंगे तो, है ना? तो नहीं मानेंगे तो फिर क्या है कि आगे स्टेप वो कुछ लेना चाहेंगे। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे नेता प्रतिगण हैं वो अपना सही जवाब दे रहे हैं कि भाई दोहरे रवैया आप मत अपनाइए, आप अपना पहले बंद करिए। तो शायद यूरोप यूनियन भी कुछ इस तरह से स्टेप ले रहे हैं। तो ये चल रहा है। अब कितना इफेक्टिव, कितना क्या होगा, वो तो आने वाला समय बोलेगा। अब बोलेगा कि 47 के नीचे रसिया क्रूड लेना चाहिए, तो रसिया तो ऑलरेडी 47 से नीचे दे रहा होगा। ठीक है, 40 बैरल। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 47 से, तो ठीक है, उससे नीचे ले लेगा आदमी। तो ये चीज़ है। ठीक है साहब। तो मदद करने वाले तो मदद करेंगे। तो ये जो 21 से 25 का जो रहेगा ना, काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। और क्योंकि इस दौरान कोई बड़ा रिजल्ट वगैरह नहीं आने वाला है, और ये अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम है और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। जरूर साथ बने रहिए, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन करते हैं। हाँ, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि आपको पता ही है कि रेनोवेशन का काम में थोड़ा टाइम लग जाता है सर। तो इसीलिए मैं, घर तो बोलता है ना कि हाथ लगा के तो देखो, घर तो बोलता है कि हाथ लगा के देखो। अब हम लोग हैं मार्केट वाले आदमी साहब, हर चीज़ हम लोग का बजट बना रहता है कि हाँ भाई इतना बजट, इतना इतना, हर कुछ तो बजट में ही करेंगे। तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो अपना 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% अप डाउन का एक बजट और एक लिमिट में चलते हैं। लेकिन घर तो बोलता है हाथ लगा के देखो। बेटी का शादी बोलता है एक बार ठान के तो देखो। ठान मतलब एक बार सर शादी के लिए आप स्टार्ट तो करके देखो, फिर पता चलेगा कि कैसे अच्छा 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 करते करते बंदे का फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाएगा। समझे? तो इसीलिए चीज़ याद रखिएगा, पैसे से सामान खरीदा जा सकता है लेकिन सामान से पैसा नहीं खरीदा जा सकता। तो इसीलिए अपने पैसे को बिल्कुल बचा के रखिए। ठीक है, हम भी रेनोवेशन करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 महीना से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, काफ़ी ज़्यादा। तो अब क्या करें ना, जब इंटरनेट कट जाता है कभी कल तो दिक्कत हो जाता है ना। तो सुबह सुबह सब कुछ हो गया है, तो बाकी तो काम चलते ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कहाँ थे जी? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखलाते हैं कि एफआईएस कौन चीज़ कर रहा है। भाई साहब, एफआईएस ना बिंदास होकर बेच रहा है। एफआईएस ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा है, बिंदास होकर बेच रहा है। लेकिन उतना भी नहीं बेच रहा है कि अभी बस 17,000 करोड़ ही एफआईएस ने बेचा, मात्र 17,000 करोड़। बताइए तो, 21 जुलाई होने को आ गया है, 17,000 करोड़ इतना कम बेचा है, यो एक बात है। डीआईएस ने भी खरीदा है 21-22 हज़ार करोड़। तो डीआईएस ने भी ज़्यादा नहीं खरीदा, ये भी बात सही है। तो एफआईएस ने भी बेचा है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर क्यों डीआईएस ने 21,000 खरीदा है तो कम है? अरे भैया, पिछले बार देखो 72,000 करोड़ खरीदा था, उसके पिछले बार देखो 67,000 करोड़ खरीदा था, और अभी 21,000 करोड़ खरीदा हुआ है। पूरा महीना खत्म होने को आया है, तो फिर क्या, आप ही बताओ। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। और एफआईएस देखिए, पिछले 2-3 महीना से तो पॉजिटिव ही है, 4 महीना से तो कंटिन्यू पॉजिटिव है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ऐसी झोलझाल में जाएगा मार्केट।
तो आप बोलोगे झोलझाल में, मतलब थोड़ा सा ना साइडवेज। इसका कारण क्या है कि ट्रम्प साहब ने अपनी मतलब सही फंसा के रखा है, जैसे नहीं कुंडी फंसा के रखना, इसी को बोलते हैं। हम टैरिफ लगा देंगे, भारत पे डील होने वाला है। अब भाई साहब कब होने वाला है? वो चाह रहा है कि देखिए एक सिस्टम है सॉरी, एक सिस्टम है कि कस्टमर आपकी दुकान में आया ना, वो मांगा भाई साहब मुझे गंजी खरीदना है, आपने 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का गंजी दिखा दिया, कहीं जगह ही नहीं बचा उसका, जो निकल के कहाँ जाएगा, उसको गंजी तो लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आपको इफेक्ट पड़ा, लेकिन आपको पता है कि ये कस्टमर नहीं है, ये किसी कंपनी का ऑनर है। अगर ये एक बार कोई गंजी फाइनल हो गया तो 2-4 पीस नहीं, ये लाखों में ले जाएगा। तो आप उसको पूरा नेगोशिएशन करिएगा, पूरा उस पर डिस्कशन करिएगा, और आप उसको टाइम दे के पूरा करिएगा। क्लियर है? अमेरिका धंधा कर रहा है, ठीक है, भारत भी धंधा कर रहा है, और अमेरिका जो है बिल्कुल धंधे के नाम पे अड़ा हुआ है। तो भारत और अमेरिका में आपस में काफ़ी चल रहा है। जो टीम हमारी अमेरिका गई थी वापस आ चुकी है। तो आप बोलोगे सर वापस आ गए तो क्या डील फाइनल हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, एक ढेले का डील फाइनल नहीं हुआ। अब जो सूत्रों के हवाले, अब क्या है ना, ये जो सूत्र आप पूछोगे ना सर ये कौन से सूत्र है तो अब हम क्या बताएंगे कौन से सूत्र है, लेकिन बस सूत्रों के हवाले, क्योंकि न्यूज में भी आता है कि सूत्रों के हवाले ये सुनने में आ रहा है कि छोटा डील। अब मार्केट टैरिफ को ना मतलब थक लिया है भाई साहब, टैरिफ टैरिफ करके। अब ऐसा हो गया ना कि भाई दफा करो यार, 10 के बदले तू 15 कर दे, 12 कर दे, 13 कर दे, जो करना करके दफा कर। और अमेरिका इसीलिए इतना कर रहा है कि मतलब इसको बोलते हैं टॉर्चर करना, और इस चीज़ को भारत समझ रहा है। तो भारत भी जो अपने हित में है, फार्मा, डेयरी और जो भी है ऑटो, इसमें अमेरिका को खुल के एंट्री करने नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए डील फाइनल नहीं हो रहा है। और अमेरिका जानता है कि एक बार डील फाइनल हो गया ना, फिर तो हम तो चढ़ जाएंगे। और भारत भी इस चीज़ को जानता है कि भैया हम इस लाइन में तुम्हें आने नहीं देंगे। तो काफ़ी इन दोनों के बीच चल रहा है। तो सही बात है भाई, 2 देश का डील है, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा, हलवा थोड़ी है, हैं? अमेरिका से 4 गुना आबादी ज़्यादा हम रखते हैं, तो हमारा कंजम्पशन उस लेवल का होगा। अमेरिका का कंजम्पशन उस लेवल का नहीं है, तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट दे के काम करें। तो उस पर भी अभी जो चल रहा है तो ठीक है। बाकी रिलायंस ICICI का तो बता ही दिया, रिजल्ट ठीक है तो बढ़िया है। और इस बार जो है इंडियन रिजर्व है डॉलर का, वो थोड़ा कम होके आया है ना, थोड़ा कम होके आया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत निगेटिव है, नहीं, थोड़ा कम होके आया है, 697 समथिंग है, तो मतलब जो भी है देखना पड़ेगा, तो वो कम होके आया है। ठीक है, और अभी तक जो सिचुएशन था, गोल्ड अभी भी अपने आप को मजबूत बनाए रखा और 33-63 पे चल रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है, गोल्ड सिल्वर नीचे नहीं आ रहा है। और दुख की बात यह है कि हम भी इस पर स्विंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी सब जगह, आपने देखा होगा फ्राइडे को कुछ नहीं समझ में आया तो बॉन्ड खरीद लिया, हम लोग छोड़ो हटाओ यार, दिख रहा है कि अभी कहीं भी लग रहा है तो मतलब चक्कर फंस रहा है, तो रिस्क नहीं लेते ना हम लोग, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क फ्री होके काम करना पसंद करते हैं। तो ये बात आप जानते ही जानते हैं, और साथ में काम कर रहे हैं तो आपको भी आइडिया हो ही चुका होगा। तो आइए डॉलर इंडेक्स में देखते हैं। डॉलर इंडेक्स 98 पे है, तो चलो 96 से तो आप है, कुछ देश के साथ डील हुआ तो बढ़िया डॉलर इंडेक्स ऊपर आया। खाली इंडिया और उसका हो जाए ना तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। अब डॉलर इंडेक्स जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक FIS का एंट्री नहीं होगा। इसको 100 से, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? भाई साहब जिस दिन FIS की एंट्री देखोगे ना, उस दिन डॉलर इंडेक्स ऑटोमेटिक 100 पे चला गया होगा, आप नोट कर लो, ऑटोमेटिक चला गया होगा। ठीक है, तो ये कमज़ोर समय है FIS के लिए, और हम लोग के लिए मजबूत समय है कि कमज़ोर डॉलर है, तो यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, डॉलर ऊपर जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। हम लोग 96 पे भी किए, 97 पे भी किए, अब तो वेट करेंगे। US मार्केट भागे नहीं भागे, आपका पैसा अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो बनेगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, है ना। तो अच्छा है, अब यहाँ पर क्या है, FIS की बिकवाली वगैरह सब तो चल ही रही है। तो अभी क्या है, भारत के इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन ही नहीं है। क्या नहीं है? पोजीशन ही नहीं है, नील बटा सन्नाटा FIS का पोजीशन है। FIS का जो पोजीशन है वो कितना है? मात्र 15। वो भाई साहब 15। किसी समय भी आपको यहाँ पर न्यूज आएगा कि FIS ने 20% की खरीदारी की, FIS ने 18% की खरीदारी की, FIS ने 30% की खरीदारी की। किसी दिन ये न्यूज आपको मिलने वाला, और वो समय नज़दीक आ गया है। ठीक, तो आप बोलोगे सर मार्केट में गिरावट, भाई साहब बहुत ज़्यादा गिरावट आप देखोगे ना तो 24, इससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है, तो क्या अब आप बोलोगे सर इस लेवल में आएगा तभी हम अपना पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट कभी भी ऐसा करने नहीं देगा। पोजीशन तो आपका हमेशा बना होना चाहिए। अभी जिस तरह इस लेवल से लेके आपको इस लेवल तक, नोट कर लीजिए क्योंकि ये वीक का है ना, तो इसीलिए इस लेवल से लेके इस लेवल तक, ठीक है, 20% आपका चल जाना चाहिए। फिर इस लेवल से लेके, क्योंकि यहाँ से फास्ट जाएगा, इस लेवल तक आपका 20% चल जाना चाहिए, जितना कैश है उतना। और फिर इस लेवल के बाद मतलब 24,400 से तो ठीक रहे, और मतलब 200 पकड़ लो सर, 200 से 24, हाँ यहाँ मैंने 600 लिया, ये 600, 200 से 24 आपको यहाँ 20% चल जाना चाहिए। मतलब किसी के पास आज के टाइम में 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 है, तो यहाँ पर ही आपको 20,000 करके इन्वेस्ट करना चाहिए, 20,000 करके। बाकी जो 40,000 होगा उसको होल्ड कर लेने का है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेस पे चलना, इसका सबसे अच्छा कारण है कि फ्यूचर में पोजीशन कम है, आपको ज़्यादा गिरावट 1000 पॉइंट काफ़ी है, नहीं उतना दिखने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और DIS भी पोजीशन होल्ड कर रहा है, ज़्यादा गिरेगा नहीं, ठीक है। बाकी न्यूज वूज जो है वो चलिए रहा है, ट्रेड डील कुछ फाइनल हुआ नहीं है, ये सब चलिए रहा है। तो कुल मिला के बाजार अस्थिर माहौल में अस्थिर टाइप का चलने का उम्मीद है। और आज देखना है कि आज कैसा हरकत करता है HDFC बैंक के रिजल्ट पे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। तो चलिए, इस वीक में कोई छुट्टी वगैरह तो नहीं है, ये तो बता दिए थे ना, हाँ कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, सीधा 15 अगस्त को ही अब छुट्टी होगा, तो ओके है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।